हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसके सारे ऑप्शंस को एक तरीके से पूरा एलेबोरेट करके एक टॉपिक को ही हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये वही है, आर्टिकल नंबर 32 को ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट रिट्स इशू नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करते हैं 5 तरीके की। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें रिट्स इशू करती है, जैसे हैबियस कॉर्पस, ठीक, मैंडेमस, सर्चोरोली, क्यू वारंटो। तो ये सारी चीज लैटिन वर्ड्स हैं, ये चीज़ें यहाँ पे इशू करी जाती है। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि देखिए फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक, इसी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर हाई कोर्ट इशू करता है तो हाई कोर्ट 226 आर्टिकल होता है, उसके लिए याद रखना है आपको, वो फंडामेंटल राइट प्लस अदर इशू के लिए भी क्या नाम है रिट्स इशू कर सकता है। तो एक तरीके से हाई कोर्ट का ब्रॉडर हो गया और सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे ही करता है। यहाँ पे देख लिया जाए, अगर फंडामेंटल राइट की हम लोग बात करते हैं तो देखिए याद रखना है आपको, पार्ट 3 में है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। जस्टिशिएबल है, ठीक है, इन्फोर्सेबल है, ठीक है, वायलेशन पे डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। पहली चीज़, हमारे पास टोटल अभी 6 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कितने थे? 7 थे। एक किसको ख़त्म कर दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया था। कौन सा आर्टिकल था? ये 31 था। इसको ख़त्म करके किस में ले दिया गया? 300 के ए पार्ट में। इसे क्या बना दिया गया? एक लीगल राइट बना दिया गया। तो अमेंडमेंट किया गया, तो किस अमेंडमेंट से किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से किया गया था। ठीक है, बाकी आर्टिकल 12 से लेके 14 हमारा राइट टू इक्वालिटी हो जाएगा। 14 से 18 हमारा राइट टू फ्रीडम हो जाएगा। 14 से अच्छा 12 से नहीं, 14 से 18 ये वाला हो गया, ये 18 से 22 हो गया। बाकी एक्सप्लोइटेशन का 23 और 24 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 17 आपको याद रखना है अनटचेबिलिटी याद रखना है, 24 आपको याद रखना है चाइल्ड लेबर से याद रखना है। ठीक, 25 हमारा राइट टू 25 से 28 से कहाँ हो जाएगा? 25 से 28 हो जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से खत्म करके इसे लीगल राइट बना दिया गया, मतलब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं। और राइट टू इक्वालिटी हमारा क्या है? 14 से लेकर 18। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला है, 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल फंडामेंटल राइट है, जो केवल और केवल इंडियंस के लिए ही अवेलेबल हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। बाकी जितने भी आर्टिकल हैं 12 से लेकर 35 के बीच में, इन सबको छोड़ दिया जाए तो सिटीजन प्लस फॉरेनर दोनों को अवेलेबल है। तो दोस्तों मैंने आपको इतना बता दिया, तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।